ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा, यानी कि अप्रैल 2025। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे फॉर ऑल द लियो। जी हाँ, कि अप्रैल 2025 ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। सो जैसा कि मैंने बोला, आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेसोनेट करती है। सो लेट्स सी। सो अप्रैल 2025। ओके, सो यहाँ पर हैप्पी वाइब्स का कार्ड आ रहा है, हैप्पी फैमिली। इसका मतलब ये है कि लियो ये महीना आपके लिए ओवरऑल अच्छा हो सकता है। फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, गेट टुगेदर, कमिंग टुगेदर, विश कम ट्रू। ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द लियो। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट समवेयर कि खुद में हैप्पी एंड कंटेंट महसूस करना। उसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है यू आर गेटिंग मैरिड और पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, वट एवर। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें अप्रैल 2025 ये दिखाई दे रहा है ओवरऑल एनर्जी फॉर ऑल द लियो, या जो भी इस वीडियो को देख रहा है। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, रिलेशनशिप की अगर बात करें तो पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अभी फ़िलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन क्या है। लेट अस फाइंड आउट। ओके, तो अभी मुझे लगता है इट इज़ अबाउट जगलिंग, कि आप एक असमंजस में हैं, दुविधा में हैं। कुछ के लिए हो सकता है टू टाइमिंग, ओके, कि या आप जूझ रहे हैं काम, परिवार, प्यार, पैसा, आई डोंट नो। होता है ना कई बार कि इंसान बहुत ऐसी सिचुएशन में होता है, असमंजस में, कि क्या करें, हाउ टू हैंडल दिस, बट यू आर ट्राइंग टू। और कुछ भी हो सकता है, हेल्थ हो सकती है, करियर हो सकता है, रिलेशनशिप, और नाउ टॉकिंग अबाउट योर एनर्जी स्पेसिफिकली। देखिए यहाँ ना बहुत इंटेंस एनर्जी है लियो। ये जो आपके पार्टनर हैं और आपके बीच में, इट इज़ अबाउट वेरी इंटेंस इमोशन। बट शायद हो सकता है कहीं कहीं आप सेम पेज पे नहीं होते हैं, या आपके व्यूज़ डिफरेंट है, आपकी सोच डिफरेंट है रिलेशनशिप्स को लेके। आप यू आर रेजिस्टिंग, यू आर टेकिंग टाइम। हो सकता है आप अवॉइड कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, टाइम ले रहे हैं। अब उसकी कोई वजह हो सकती है, मे बी यू आर नॉट फीलिंग वेल, मे बी यू आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ डिफ़िकल्टीज, चैलेंजेस, फोर ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो रेजिस्टेंस वाली एनर्जी है कि आप थोड़ा सा होल्ड बैक कर रहे हैं। आपके पार्टनर की ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, दे लव यू। ये आपके स्पाउस हो सकते हैं। देयर इज़ सो मच अट्रैक्शन इन लव। इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और लव है, बट डीप डाउन मुझे लगता है कि वो भी इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। एंड दे आर ऑल्सो होल्डिंग देयर वाइल्ड इमोशंस, कि अपने इमोशंस को वो भी होल्ड कर रहे हैं, या टेम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ आई थिंक इट इज़ अबाउट लाइक, ऐसा लगता है कि कोई देर इज लाइक आप लोग उस एज पे आ चुके हैं, बर्डन, वो मुझे एनर्जी लाइक टेकिंग प्रेशर प्रेशर प्रेशर। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ। देखिए मैंने आपको बोला ना, ये पर्सन, इनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत इमोशंस है, बट दे आर टोटली डिफेंसिव, गार्ड। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ फेस किया है, ठीक है। सो दे आर होल्डिंग देमसेल्व्स, गार्ड, तलवार लेके बैठे हैं कि नहीं वो कुछ ऐसा, क्योंकि ऑब्वियसली हो भी सकता है कि उन्होंने बहुत कुछ फेस किया हो, ठीक है, तो गार्ड कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता, आप लोगों में कम्युनिकेशन ज़रूर हो सकती है, लेकिन स्पेसिफिकली कोई मूव नहीं दिखाई दे रहा कि वो आपकी तरफ कोई स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं या ऐसा कुछ। तो वो चीज़ मुझे कम दिखाई दे रही है यहाँ पे।
ओके, नाउ यहाँ पर एक और चीज़ जो है दैट इज होल्डिंग ऑफ इमोशंस। ठीक है, कि कोई पर्सन है जो अपने इमोशंस को होल्ड कर रहा है और इंटेंशन इनकी ये है कि इनके मन में ओवरवेलमिंग, मैं बता चुकी हूँ आपको, लेकिन वो वरिड हैं, वो चेंज चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। दे वॉन्ट सम चेंज। 9 एंड एनर्जी, फीलिंग एग्जॉस्टेड, टायर्ड, और वही है कि आप लोग अप्रैल मंथ में मुझे ऐसे लगता है इट इज़ अबाउट फ्यू थिंग्स आर गोइंग टू चेंज एज वेल। मुझे लगता है कि फाइनली एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रहा है। 10 एनर्जी दिखाई दे रही है लियो। इसका मतलब ये हो सकता है कि एक जो बर्डनसम पीरियड है ये हो सकता है आप लोगों के बीच में, है ना, वो ख़त्म हो रहा है। थिंग्स अब या तो ये हो सकता है कि इट इज़ अबाउट कि स्ट्रेसफुल पीरियड ओवर हो रहा है, या आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा है कि आप कुछ ऐसा वक्त आ सकता है जहाँ इट इज़ अबाउट कि रिलेशनशिप हिटिंग द रॉक बॉटम। तो वो मुझे 2 एनर्जीज दिखाई दे रही हैं आप लोगों के बीच में, इट इज़ अबाउट दैट। और वो हो सकता है रिफ्यूज़ल की वजह से, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से, इधर उधर बातों की वजह से। अच्छा, सिंगल्स, टोटली जो सिंगल है उनके लिए क्या दिखाई दे रहा है? तो इसका सिंगल्स के लिए मुझे लगता है टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड और रिकन्सिलिएशन, रिकनेक्टिंग। ओके, यस, विद द बेस कार्ड डेथ, इसका मतलब ये है कि कुछ पीछे एंड हो चुका है, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी कर चुकी है, आप एक नए जोन में ऑलरेडी स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। तो इट्स अबाउट कनेक्टिंग फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स के थ्रू भी आप किसी को मिल सकते हैं, फ्रेंड्स कनेक्टिविटी ये भी दिखाई दे रहा है। और बाकी सबके लिए होता है कि एक लीप ऑफ फेथ लेना, ठीक है, ट्रस्ट करना। और बाकी सबके लिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऑलरेडी आपकी लाइफ में आप एक उस फेज़ के थ्रू निकल चुके हैं जहाँ देयर वाज अ बैड एंडिंग और दिस एंड दैट, और फाइनली इट इज़ अबाउट कि मतलब नई दिशा में आगे की तरफ बढ़ना। ओके, ऐसी एनर्जी है। और कभी कभी मुझे लगता है आपका रिलेशनशिप ना कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जगल करते रहते हैं, समझ नहीं आता कि इस रिलेशनशिप को रखें कि छोड़ें। वो एनर्जी भी है, बार बार आप उस जगह पे पहुंच जाते हैं। मुझे लगता है लियो, ये प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में आती रहती है। चलिए, बने रहिए, देखेंगे आगे और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। पर पहले देखना ये ज़रूरी है कि करियर वाइज अप्रैल मंथ कैसा रहेगा फॉर ऑल द लियो। सो करियर वाइज लियो के लिए मुझे लगता है इट इज़ अबाउट अचीविंग सक्सेस। देखिए, आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर काबिलियत है, और बहुत इंटेलिजेंट हैं आप, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वेल रेड। मे बी इट इज़ अबाउट यू हैव अ ग्रेट नॉलेज, और मे बी इट इज़ अबाउट यू आर वेरी इंट्यूटिव। अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, और मे बी इट इज़ अबाउट अ गाइड और अ मेंटोर। ओके, एंड यू आर गोइंग टू एक्सेल, थिंग्स कैन चेंज, सडन मूवमेंट मुझे दिखाई दे रही है। ऑफकोर्स इट इज़ अबाउट दैट यू आर वरिड, बट मुझे यहाँ नई शुरुआत भी दिखाई दे रही है। तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? हाँ, थोड़ा वक्त ज़रूर लग रहा है कि मतलब आपका कुछ हो सकता है कि आप कुछ अपना करना चाह रहे हैं या कोई नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि आपकी कोई विश पूरी हो सकती है जल्दी ही। यस, समथिंग कैन बिगिन, और आपकी कोई विश पूरी हो सकती है इन टर्म्स ऑफ करियर। तो डोंट गिव अप, और घबराइए मत। मुझे लगता है आप वरिड हैं कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, आप वरिड है उस चीज़ को लेके, आप किसी एंडिंग को लेके, या किसी चैलेंज को लेके, या कुछ रिसेंटली हुआ उसको लेके आप बहुत वरिड हैं। और जल्द से जल्द आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। तो आपके लिए सिर्फ यही है कि प्लीज़ भगवान का नाम लीजिए। डोंट डिस्कस योर प्लान्स विद अदर। हो सकता है कि आप मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पावर योर सेल्फ, कम इन टू योर पावर। देखो, लियो एनर्जी ही आ रही है, यू कैन डू, यू कैन अचीव। आपको एंजल्स कह रहे हैं आप अचीव, जो चाहें वो आप अचीव कर सकते हैं। मैजिशियन एनर्जी भी दिखाई दे रही है, मैनिफेस्टिंग। लेकिन उसके लिए आपको अपने वाइल्ड इमोशंस को, मतलब सब चीज़ों को इकट्ठा करके आपको एक तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मुझे ये लग रहा है लियो के लिए इट इज़ अबाउट दैट, कलेक्टिंग योर थॉट्स एंड पुटिंग इनटू सम प्लेस। और दूसरा ये भी है कि यस, आई वाज टेलिंग कि डोंट
लेट एवरीबडी नो वट यू आर थिंकिंग, ओके। मेच्योरिटी, लाइक यस, यहाँ पर आप देयर इज समथिंग, यू आर रेडी टू ब्लूम, योर लाइफ इज गोइंग टू ब्लूम। क्या गाइडेंस आ रही है? फ्री योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। यू आर रेडी टू शेयर योर ओन लाइट विद द वर्ल्ड। देखो आप यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, शेयरिंग, केयरिंग। सो आई टोल्ड यू, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं इन विच फील्ड वेयर यू कैन गाइड पीपल, यू कैन मेंटोर पीपल, यू आर रेडी टू शेयर योर लाइट, यू ऑलरेडी आर, ओके। यू हैव, आप टावर मोमेंट के थ्रू निकल चुके हैं। नाउ इज द टाइम टू फ्री योर सेल्फ, लिसन टू योर नीड्स, खुद की ज़रूरतों को समझिए, या यूनिवर्स जो आपको पहचान दिलवाना चाह रही है, आपको समझाना चाह रही है, आपको वो समझने की ज़रूरत है। पर उसके लिए हिम्मत, हौसला अफजाई तो खुद ही करना है आपको। आप बच्चे तो नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं मूव आउट ऑफ दिस केज। यहाँ पर भी केज है, यहाँ पे डेफिनेटली देयर इज सम केज, मतलब आपके राउंड, फिजिकली नहीं कि आप जेल में बंद है, नो, मैं ये नहीं कह रही हूँ। इट इज़ अबाउट कि मन का पिंजरा, ठीक है। एक गाना भी है शायद वैसा, उसमें से निकलिए, ठीक है ना। एक वाइल्ड इमोशंस की बात हो रही थी, एक मैं कह रही थी आपको कि टेम कीजिए वाइल्ड इमोशंस को, जो गलत जगह इधर उधर भटकते रहते हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो वॉन्डरिंग माइंड है। एक है, इट इज़ अबाउट दैट कि आप अपनी क्रिएटिव जो आपके आइडियाज़ आते हैं, ठीक है, उनको उड़ने दीजिए और फिर उसको फॉलो कीजिए। आई होप यू आर गेटिंग, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जब आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा फील भी कर रहे हैं उस चीज़ को सोच के, महसूस कर के, देन लेट इट फ्लो, है ना, और उसको फॉलो कीजिए। बिकॉज यहाँ पर आपको एंजल्स कहना चाहते हैं कि वो आपको फुल फ्रीडम देना चाहते हैं, ओके, बट यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ, ओके। आपको खुद की मदद खुद करनी है, बिकॉज अगेन देयर इज़ एंडलेस पॉसिबिलिटीज़। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।